हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास। आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है और इसमें हम अपना आपका जो सब्जेक्ट देखते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी की क्लास आप रहेगी। सोशियोलॉजी दैट हिंदी मीन्स इज समाजशास्त्र। हिंदी में इसे समाजशास्त्र कहते हैं। द लॉजिक ऑफ सोसाइटी, समाज का शास्त्र। यानी इन सोशियोलॉजी वी स्टडी अबाउट ऑफ सोसाइटी एलिमेंट्स। इसमें हम समाज और समाज के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे सोशियोलॉजी में। फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय, और सेकंड पार्ट आपका होगा सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज। सेकंड पार्ट आपका रहेगा सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज। इसमें हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट जो है इसे लेकर चलेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी कि पेपर फर्स्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र के परिचय के बारे में इसमें सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो आपका रहेगा द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। इसमें हम ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इन सभी जो बेसिक टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी हैं, हमारे समाजशास्त्र के जो आधारभूत तथ्य हैं, हमारे समाजशास्त्र का अर्थ है, समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र के तत्व, समाजशास्त्र की विशेषताएं, समाजशास्त्र के क्षेत्र, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है अब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं हमारी इसमें। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में। ऑगस्ट कॉम्टे द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं इन्हें समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे, द फ्रेंच फिलोसोफर हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इन्वेंटेड द टर्म सोशियोलॉजी एट अबाउट 1839। ऑगस्ट कॉम्टे हैं जो वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्हें कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। फ्रेंच फिलोसोफर, एक फ्रेंच दार्शनिक ये रहे हैं, फ्रांस के दर्शन शास्त्री थे ये, समाजशास्त्री थे ये, और इन्होंने सोशियोलॉजी का जो टर्म था इसे 1839 में इन्वेंटेड किया था, परिचित कराया था इस शब्द से हमें। द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस, meaning companion or associate, and the Greek word logos, meaning study or science. Thus, etymological sociology means the science of society. जो सोशियोलॉजी टर्म है, समाजशास्त्र जो शब्द है, बेसिकली ये लैटिन वर्ड, लैटिन का एक शब्द है सोशियस, उससे इसका मतलब इससे इसका जन्म हुआ है, उससे इसे लिया गया है। मीनिंग कंपेनियन और एसोसिएट, इसका जो सोशियस है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एसोसिएट, किसी चीज़ को संगठित करके लेकर के चलना। और ग्रीक वर्ड लॉगस, सोशियोलॉजी, ठीक है, ग्रीक वर्ड लॉगस है, वो भी सोशियोलॉजी इसमें इससे मिलकर बना है। मीनिंग स्टडी ऑफ साइंस, और लॉगस का जो अर्थ होता है वो होता है स्टडी ऑफ साइंस, विज्ञान का अध्ययन। इस तरह से जब जो है सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशस प्लस लॉजिस। एटिमोलॉजिकल सोशियोलॉजी मीन्स, तो यहाँ पे समाजशास्त्र का जो एक तार्किक अर्थ हो जाएगा, लॉजिकल मीनिंग हो जाएगा, वो साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, साइंस ऑफ सोसाइटी यानी कि विज्ञान का समाज। यहाँ पे सोशियोलॉजी जो टर्म है इसका अर्थ कहलाएगा। बेसिकली इन जेन्युइन वर्ड्स, सामान्य शब्दों में, सामान्य अर्थ में जब हम समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट इन द स्टडी अबाउट सोसाइटी एंड रिलेटेड सोसाइटी फैक्ट्स। तो सोशियोलॉजी में हम समाजशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित जो हमारे विभिन्न तत्व होते हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, अब हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, इंट्रैक्शन एंड कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम समाज की जो है साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम समाज का, सोशल इंस्टीट्यूशन जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल रिलेशनशिप सामाजिक संबंध हैं,
द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट और सोसाइटी का जो एक विकास है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसका सिस्टमेटिक स्टडी, क्रमबद्ध अध्ययन की किस तरह से जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हुआ है, इसका क्या सिस्टम रहा है, इसके सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, समाज के ढांचे का अध्ययन, संरचना का अध्ययन, इंट्रैक्शन इन द सोसाइटी, समाज में किस तरह से इंट्रैक्शन हो रहा है, अंतर क्रियाएँ हो रही हैं। कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों के जो ऑर्गेनाइज ग्रुप हैं, जो संगठित समूह हैं, उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर है, जो उसका इसमें सामूहिक व्यवहार का जो अध्ययन है, इन सब चीज़ों की स्टडी जब की जाती है तो उसे हम सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी आपने देखी, डेफिनेशन ऑफ तो यहाँ पे जब हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो और भी बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के जो है अपने अपने शब्दों में, डिफरेंट वर्ड्स में उन्होंने इसे डिफ़ाइन करने की, परिभाषित करने की कोशिश की है। मैकावर और पेज, द फेमस सोशोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के जो हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैकावर और पेज, दो व्यक्ति हैं, ये दोनों ने ज़्यादातर साथ मिलकर काम किया है और दोनों के ज़्यादातर आप जो हैं साथ ही नाम देखेंगे। तो बेसिकली इन्होंने जो डेफिनेशन दी है सोशियोलॉजी के बारे में, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सोशियोलॉजी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड दैट दिस वेब वी ऑल्सो कॉल द सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है मैकावर पेज ने कि जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, वो सामाजिक संबंधों का, यानी कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, समाज है, समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, उनमें से बहुत सारे नॉन हैं, बहुत सारे आपस में अननोन हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, सबके आपस में एक दूसरे के साथ बहुत तरह तरह की जो है रिलेशनशिप है, संबंध है। तो ये जो रिलेशनशिप संबंध है कि भाई कोई किसी का क्या नाती, रिश्तेदार, वो रिश्तेदार का रिश्तेदार, अब इसमें क्या बन जाता है, जान लो हमारे दादा हैं, दादा की बहन का बेटा, बेटे की बहन का जो है बेटा, बेटे की, तो इस तरह से जितने लंबे हमारे रिलेशंस होते जाएंगे, नाते हो जाएंगे, उतने ज़्यादा वो क्या होते जाएंगे, कंसिस्ट हो जाएंगे। एक जाल होता है, जो वेब होता है, जिस तरह से वो उलझा हुआ होता है, उसी तरह से जो ये रिलेशनशिप है, इनका नेचर होता है। तो मैकावर पेज ने कहा है कि जो ये रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स इन द सोसाइटी, इस समाज में लोगों के बीच में जो ये संबंधों का जाल है, इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और बेसिकली इसी की स्टडी सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में की जाती है। क्यूबर है, क्यूबर ने कहा है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में, यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की साइंटिफिक नॉलेज की ब्रांच की तरह हम इसे ले सकते हैं। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र जो होता है प्रधानतः सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप और कर्तव्य, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्टडी है, और सोशियोलॉजी में इन्हीं सभी की स्टडी हमारे द्वारा की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। तो जैसे ऊपर बताया था, जो समाजशास्त्र है वो समाज का और समाज की क्रियाओं का, समाज में रह रहे लोगों के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन होता है, ठीक है। सोशियोलॉजी जो बेसिकली है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मिक्सअप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज सोशियस एंड वन इज लॉगस। सोशियस इज रिलेटेड द लैटिन वर्ड एंड लॉगस इज रिलेटेड टू ग्रीक वर्ड। सोशियस का अर्थ यहाँ पे जो होता है वो समाज होता है और लॉगस का अर्थ होता है शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का जो विषय होता है बेसिकली उसे ही समाजशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में ऑगस्ट कॉम्ट को जाना जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में जो इसका बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया था और 1839 में इसे प्रॉपर नेम सोशियोलॉजी नेम देकर जो है इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसी तरह से इन्होंने बताया है
कि जो अधिकांश विद्वान हैं, ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो सोसाइटी का एक सीक्वेंसली स्टडी है उसे उन्होंने एफर्ट किया है और अपनी जो बुक है उसमें उन्होंने इसका नाम सोशियोलॉजी रखा है। तो यहाँ पे हमने सोशियोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशंस को जाना है। कल हम जूम क्लास लेंगे, इससे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में इसको स्टडी करेंगे।